तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट मोटो ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की राइड जो हम करने वाले हैं हिमालयन चौक से थानो तक। और जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा होगा, मेरे साथ मेरे दो और दोस्त हैं जो मेरे आगे बुलेट में चल रहे हैं फ़िलहाल, और मैं पल्सर में हूँ। इनके साथ कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी बाइक को लाने की, क्योंकि बुलेट थोड़ा हैवी सीसी में और मेरी बाइक थोड़ा कम सीसी में है। तो मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इनके साथ अपनी गाड़ी लेके आने की। और जैसे जैसे मुझे मौका मिल रहा था मैं वैसे वैसे इनको ओवरटेक करने लगा, बट फिर भी अभी हम सब साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही हम आगे निकले तो एक कंपटीशन सा शुरू हो गया हम लोगों के बीच। हम एक जस्ट सिंपल राइड करने वाले थे, बट जब हम गाड़ी में बैठे तो एक कंपटीशन सा हो गया और मैं इनसे आगे नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि दोनों गाड़ी हैवी सीसी है और मेरी पल्सर थी वो थोड़ा लो सीसी में है, तो इसलिए मैं आगे नहीं निकल पा रहा था। बट मैं कोशिश पूरी कर रहा था इनको ओवरटेक करके आगे निकलने की। जैसे जैसे मुझे मौका मिल रहा था मैं वैसे वैसे आगे निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसी के साथ मेरे को एक आगे निकलने का टर्न मिला, तो मैं कोशिश करने लगा कि मेरे को आगे निकला जाए, बट नहीं निकल पाया क्योंकि आगे और भी गाड़ियाँ चल रही थी और ये दोनों भी फुल स्पीड में थे, तो नहीं निकल पाया। बट यहाँ से मुझे मौका मिला और मैं इनसे आगे निकलने में सफल हुआ। और यहाँ पे मेरा दोस्त मुझे इशारा करता हुआ कि चल भाई तू आगे चल अब। तो जैसे ही मैं आगे निकला तो मैंने अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ा दी और मैं फुल स्पीड में इन दोनों से आगे निकलने की पूरी कोशिश में रहा। और यहाँ पे इस कार वाले ने मेरी स्पीड थोड़ा स्लो कर दी, इसकी वजह से आगे निकलने की कोशिश में था, बट मैंने उसको बिल्कुल नहीं निकलने दिया क्योंकि वो मेरे जस्ट पीछे ही थे। वो निकल सकते थे क्योंकि उनकी गाड़ी हैवी सीसी में है, बट मैं भी पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं उनको आगे ना निकलने दूं और हम एक दूसरे की बराबरी में चल रहे थे। मतलब वो मेरे से ज़्यादा पीछे नहीं थे, मेरे जस्ट पीछे ही थे। और यहाँ पे काफ़ी गाड़ी होने की वजह से मेरी स्पीड भी काफ़ी स्लो कर रखी थी। बट जैसे जैसे मेरे को मौका मिल रहा था मैं बाइक को पुश कर रहा था कि तेज़ भगा सकूं और इनसे आगे रहूं। तभी मेरे दोस्त ने मौका पाते ही मेरे को ओवरटेक किया और वो मेरे से आगे निकल गया। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लिप में कि वो मेरे से आगे निकल रहा है। बट थोड़ा आगे जाते ही मैंने भी उसको एक बैंड में क्रॉस कर दिया था, क्योंकि बैंड का फ़ायदा मैंने उठाया है बाइक क्लीन कराने के उससे। और चलते गए हम आगे। मैं अपनी बाइक को टॉप एंड में एक बार टेस्ट करना चाह रहा था कि कितनी स्पीड दे सकती है। तो मेरे को जैसे ही सीधी रोड मिली मैं अपनी गाड़ी को पुश करने लगा। और यहाँ से जिस चीज़ का मैं वेट कर रहा था वो चीज़ मिली मुझे, सीधी रोड मिली। और जो मेरे दोस्त थे वो मेरे से काफ़ी पीछे थे, तो मैं अपनी बाइक को टेस्ट करने लगा कि मतलब मैं कितना आगे निकल सकता हूँ। तभी मेरे आगे एक गाड़ी आ गई, ट्रैक्टर आ गया, जिसकी वजह से मैंने अपनी गाड़ी स्लो कर दी। बट फिर खाली रोड मिली तो मैं फिर पुश करने लगा अपने लिमिट को। और लिमिट को पुश करते करते आप अभी देखेंगे कि बिल्कुल RPM मेरा अलर्ट देने लग गया था, रेड में पूरी भगा रखी थी मैंने गाड़ी। आप मेरी स्पीड देख सकते हैं, मतलब गाड़ी ऐसे वो काँपने लग गई थी कि मैंने लास्ट में कंट्रोल कर ही ली, क्योंकि मैं उतना ही भगाता हूँ जितना मेरा हाथ में कंट्रोल होता है। आप देख सकते हैं कि मेरा जो RPM है वो रेड अलर्ट दे रहा है। मैंने उस वजह से भी स्लो कर दी थी, बट मैं अपना टॉप एंड तो नहीं देख पाया क्योंकि गाड़ी काफ़ी हैवी स्पीड में चल रही थी। और इसी के साथ मेरे दोस्त ने मेरे को ओवरटेक मारा और आगे निकल गया। मैंने भी गाड़ी स्लो कर दी थी क्योंकि आगे बैंड था और हमें जाना था थानों की तरफ, तो इसी का फ़ायदा मेरे दोस्त ने उठाया और वो आगे निकल गया। तो इसी के साथ हम यहाँ से चले थानों की तरफ। इसी के साथ मैं सोचने लगा कि अमन काफ़ी टाइम से नहीं दिखाया, तो एकदम अमन ने मेरे को ओवरटेक किया और फुल स्पीड से वो आगे निकल गया मेरे से। मैं भी उसको चेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था, अपने लिमिट को पूरा पुश कर रहा था, बट वो बुलेट है, हैवी सीसी है, नहीं निकल पा रहा था मैं आगे। पर कोशिश मैं पूरी कर रहा था और अमन मेरे से ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस रखता है, तो वो काफ़ी स्पीड में चल रहा था और बैंड भी अच्छे से काट पा रहा था। तो मैं बैंड में थोड़ा स्लो कर दे रहा था गाड़ी, बट वो नहीं कर रहा था, वो अपनी फुल स्पीड में चल रहा था। उसके पास अच्छी स्किल्स हैं, मेरे से तो बेटर स्किल है उसकी, तो इस चीज़ का उसको फ़ायदा मिल रहा था। और हमारी जो राइड थी वो थानों तक ही होने वाली थी। हमने इससे आगे का नहीं डिसाइड किया था कि हम कहीं और जाएंगे, बट हम जैसे आगे चलते गए मैंने सोचा थानों तक ही जाएंगे, बट अमन ने अपना
इंडिकेटर दे दिया रायपुर की साइड, और हमने सोचा था कि हम भोजपुर की साइड जाएंगे, बट उसने इंडिकेटर दिया रायपुर की साइड, तो हम सब रायपुर की साइड चलने लगे आगे, ताकि हम आगे पुल पे जाके थोड़ा फ़ोटोशूट भी कर सकें और थोड़ा रील कंटेंट भी बना सकें। तो हम यहाँ से चले रायपुर की पुल की साइड, और जो बड़ासी का पुल आता है हम वहाँ पे रुकेंगे अभी जाके आगे। तो यहाँ से हम निकले, हम फिर से एक दूसरे को आगे निकलने की कोशिश करने लगे। तभी हमारा तीसरा फ्रेंड जो काफ़ी पीछे रह गया था, हम उसका वेट करते करते स्लो चलने लगे। मतलब हम ज़्यादा पुश नहीं कर रहे थे, अपनी लिमिट मीडियम चल रहे थे, ताकि वो काफ़ी पीछे रह गया था, उसका वेट कर रहे थे कि वो आगे आए। और यहाँ पे मेरा जो आगे दोस्त है वो फुल मज़े ले रहा है, उसकी तो काफ़ी मतलब फट चुकी है अमन के पीछे बैठ के। अमन इतनी तेज़ बाइक भगाता है क्योंकि, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे ही चलें और उसको आने का मौका दें। तभी वो अब हमसे आगे निकल गया है, और हम इसी का वेट कर रहे थे कि वो हमसे आगे निकल जाए। तो अब हम दोनों के बीच फिर से कंपटीशन होने लग गया। कभी वो आगे निकल रहा था, कभी मैं आगे निकल रहा था, बट फुल मज़ा आ रहा था राइड में। और पुश कर रहा था मैं अपनी बाइक को कि जितना वो भगा सकूँ मैं, जितना हाथ में मेरे कंट्रोल है मैं सिर्फ उतना ही भगाता हूँ गाड़ी, ज़्यादा नहीं भगाता हूँ। बट मैं नहीं कर पा रहा था, उसको पकड़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो बुलेट हैवी सी है। बट जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने अपनी गाड़ी आगे निकाली, और उसके बाद मैंने उसको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया आगे निकलने का, क्योंकि वो बुलेट है तो थोड़ा मोड में इतना नहीं कर पा रहा था जितना मैं अपनी पल्सर से कर ले रहा था। तो आगे वो अब नहीं निकल पाया मेरे से, और हम सीधा आगे चलने लगे। और काफ़ी हवा की वजह से मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही होगी, क्योंकि मेरे पास माइक्रोफोन नहीं था। मैं फर्स्ट मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कैसे करते हैं, बट धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगा। आप सभी का प्यार चाहिए, ऐसे सपोर्ट करें तो मैं सीख जाऊँगा। और मे बी आने वाले टाइम पे मेरी वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी अगर आपका सपोर्ट रहेगा ऐसे ही। और हम अब डायरेक्ट रुकने वाले थे पुल पे। अब पुल पे हम थोड़ा बहुत शूट करते और रील कंटेंट बनाते, फ़ोटो वगैरह खिंचवाते। मैं अपने दोस्तों का वेट करूँगा क्योंकि वो काफ़ी पीछे रह गए हैं। मैंने भी गाड़ी न्यूट्रल कर दी, स्लो आगे चलने लगा ताकि वो भी जल्दी आ जाए। मज़ा आया ब्रो? आके फट गई है? ये क्यों रो रहा? भाई रो काहे रहे हो? आई लाइक टू थैंक माई फादर, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ब्लॉग में आ सकूँ। यानी मैं तुम्हारा फादर हूँ।